बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुछ अरसा से इस्लाम दुश्मन अनासर की जानिब से वहदत इस्लामी में रखना पैदा करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है कि बीबी मरियम वालिदा हजरत ईसा बीबी फातिमा ज़हरा से अफजल हैं। इस मुहिम के जवाब में जरूरी समझा गया कि इन दो मुहद्दिरात इस्मत के फजाइल को बयान किया जाए और बताया जाए कि इनमें से कौन सी बीबी अल्लाह की बारगाह में अफजल तरीन मर्तबे पर फाइज है। जनाबे मरियम के वालिद गिरामी जनाबे इमरान थे, जिनका सिलसिला नस्ब हजरत दाऊद से मिलता है। जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के वालिद गिरामी हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खतमुल अंबिया और खतमुल रसूल हैं। खुदा ने फरमाया, ए मोहम्मद, अगर मैं आपको हल्क ना करता तो कायनात को हल्क ना करता। जनाबे मरियम की वालिदा हन्ना खातून अपने जमाने की इबादत गुजार बीबी थी और साहिबे औलाद नहीं थी। उन्होंने खुदा से औलाद की दुआ की तो लुत्फे इलाही ने जनाबे मरियम जैसी औलाद अता की। जनाबे फातिमा ज़हरा की वालिदा गिरामी बीबी खतीजतुल कुबरा वो अजीम तरीन खातून हैं जिनके बारे में रसूल खुदा फरमाते हैं, खुदा की कसम मुझे खतीजा से बेहतर बीवी अता नहीं की गई। वो उस वक्त मुझ पर ईमान लाई जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे और उस वक्त मेरी तस्दीक की जब लोग मुझे झुटला रहे थे। जनाबे मरियम का नाम उनकी वालिदा ने रखा, जैसा कि कुरान में है, मैंने इस बच्ची का नाम मरियम रखा। बीबी फातिमा का नाम अल्लाह की जानिब से मुअय्यन हुआ, जैसा कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा के नजदीक फातिमा के 9 अस्मा हैं। फातिमा, सिद्दीका, मुबारिका, ताहिरा, ज़किया, रज़िया, मुहद्दिसा और ज़हरा। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब बीबी फातिमा की विलादत हुई तो खुदा ने एक फरिश्ते को भेजा ताकि नामे फातिमा को रसूल खुदा की जुबान पर जारी करे और इस तरह अल्लाह की तरफ से आपका नाम फातिमा रखा गया। इमाम बाकिर बीबी मरियम के बारे में फरमाते हैं, वो अजमलुन निसा यानी सारी औरतों से ज्यादा खूबसूरत थी। जनाब सैयदा फातिमा के बारे में इमाम मूसा काजिम फरमाते हैं, बीबी मरियम बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फातिमा ज़हरा आलमीन की तमाम औरतों के दरमियान सितारा ज़ोफिशा है। बाज़ रवायात के मुताबिक सैयदा फातिमा को ज़हरा उनके नूरानी चेहरे की वजह से कहा गया है। जनाबे रसूल खुदा की गवाही से बढ़ के और क्या गवाही हो सकती है। आप फरमाते हैं, फातिमा इंसानी शक्ल में हूर हैं। मजमुआ रवायात से मालूम होता है कि जनाबे सैयदा फातिमा के चेहरे से नूर फूटता था और वो चौदवी के चांद की तरह चमकता था। जब मुस्कुराती थी तो उनके दांत मोतियों की तरह चमकते थे। रसूल खुदा के मुताबिक मरियम और फातिमा दोनों बतूल हैं। रसूल खुदा से पूछा गया कि बतूल से मुराद क्या है, तो फरमाया, बतूल यानी वो खातून जिसने कभी सुर्खी नहीं देखी हो, यानी कभी हाइज ना हुई हो, क्योंकि हैज अंबिया की बेटियों के लिए नापसंद है। जनाबीउल मुवद्दत में फरमाने रसूल दर्ज है कि फातिमा को बतूल इसलिए कहा गया है क्योंकि अल्लाह ने इन्हें हैज़ो निफास से दूर रखा है। कुरान की गवाही इन्नमा युरीदुल्लाह की रूह से जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए सिफ़ते तहारत का होना कतई अम्र है और यकीनन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कतई तौर पर इस आयत की मिस्दाक है।
जनाब मरियम को अपने जमाने की तमाम औरतों पर फजीलत हासिल थी, जबकि जनाब फातिमा ज़हरा को तमाम जमानों की औरतों पर फजीलत हासिल है। आप फरमाती हैं, बीबी मरियम अपने जमाने की तमाम औरतों की सरदार थी, लेकिन सैयदा फातिमा तमाम जमानों की औरतों की सरदार हैं। जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मेहराब इबादत में खड़ी होती तो 70,000 मुकर्रब फरिश्ते उनको सलाम करते थे और कहते थे, ए फातिमा, खुदावंद आलिम ने आपको चुन लिया, पाक कर दिया और तमाम औरतों पर फजीलत दी है। जनाब मरियम मुहद्दिसा थी और जिब्राइल उन पर नाजिल होते थे। जनाब फातिमा ज़हरा मुहद्दिसा उज़्मा थी। इमाम जाफर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जनाब सैयदा को मुहद्दिसा कहते हैं, क्योंकि फरिश्ते आसमान से उन पर नाजिल होते थे। जनाब ज़हरा जब अपने बाबा की वफात के बहुत ज्यादा गमो अंदोज से दो चार हुई तो खुदावंद आलिम ने जिब्रील और फरिश्तों को भेजा ताकि उनको तसल्ली दे। कुतबे तफसीर में है कि हजरत ज़हरा की सबसे बड़ी फजीलत 90 दिन तक जिब्रील अमीन का मुसलसल दरहाना ज़हरा पर नाजिल होना है, और ये हजरत फातिमा से महसूस फजीलत है। बीबी मरियम के फजाइल में एक ये भी है कि बहिश्ती खाने खुदा की तरफ से उनको मयस्सर होते थे। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से रवायत है, आ हजरत एक बार सैयदा फातिमा के घर तशरीफ लाए। उस वक्त घर में खाने को कुछ ना था। आप कुछ खाए बिना तशरीफ ले गए। सैयदा इस बात से सख्त परेशान हुई। इतने में जिब्राइल ने इंसानी सूरत में दरवाजे पर दस्तक देकर कुछ रोटियां और गोश्त पेश किया। सैयदा ने उसे पकाया और रसूल खुदा को खाने पर बुलाया। जब आपने बर्तन खोला तो बर्तन गोश्त और रोटियों से भरा हुआ था। आपने सवाल किया, बेटी ये कहां से आया है? सैयदा ने जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है और खुदा जिसे चाहता है बेहिसाब रिज्क अता करता है। बीबी मरियम को अल्लाह ने उनकी पाकीज़गी के बदले में अपनी रूह फूंक कर ईसा जैसा फर्जंद अता किया, जबकि जनाब ज़हरा को उनकी इस्मत के नतीजे में इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे ताहिर फर्जंद अता किए। रसूल खुदा ने फरमाया, बेशक फातिमा ने अपनी इस्मत की हिफाजत की, बस खुदा ने उनको पाकीज़ा औलाद अता की और उनकी नस्ल पर आग हराम कर दी। बीबी मरियम मेहराब इबादत में मुसलसल नमाज और दुआ में मशगूल रहती। इमाम जाफर फरमाते हैं, जब सैयदा मेहराब इबादत में खड़ी होती थी तो अहले आसमान के लिए उनका नूर चमकता था। हसन बसरी कहता है कि इस उम्मत में फातिमा से बढ़कर कोई इबादत गुजार नहीं मिलता। इस कदर इबादत में खड़ी रहती कि उनके पाँव में वरम आ जाते थे। मोहतरम नाजरीन, बीबी मरियम और सैयदा फातिमा दोनों ही ताहिरा सदीका और बतूल हैं। फर्क ये है कि अगरचे बीबी फातिमा बेहिसाब फजाइल की मालिका हैं, मगर निसाउल आलमीन की सरदारी का जो ताज सैयदा फातिमा ज़हरा के सरे अक़दस पर है वो बीबी मरियम को हासिल नहीं। अल्लाह करीम हमें पाक सैयदा के फरामीन के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।